ऐसी 3 किताबें मैं आपको बताने वाला हूं जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन में आपका स्वागत है कॉफी के साथ। बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस थोड़ी सी कॉफी पीनी है क्योंकि पूरी तो पी नहीं पाऊंगा। थोड़ी सी कॉफी पियेंगे और निकल जाएंगे। मौसम अभी कानपुर का ठीक ठाक है, तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, इसलिए इजिली पहुंच जाएंगे और पहुंचकर अपना काम शुरू करेंगे और होपफुली दोपहर तक फ्री हो जाएंगे। उठिए भैया, मंडे है आज। आप तो ट्यूसडे को देख रहे हो कैसे। आज पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक तो फास्ट था, ऑफिस से आया, फिर अपने सारे काम निपटाए और ब्लॉग के बारे में ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ रक्षा की तबीयत भी खराब है, प्लस उसे निकलना भी है कानपुर के लिए, तो पैकिंग, शॉपिंग, इन सारी चीजों में समय लग रहा है, तो वो भी ब्लॉग नहीं बना पाई। मोस्टली तो यही है कि तबीयत थोड़ी उसकी खराब है, मतलब ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ अब एक्सर्शन तो रहता ही है, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको लास्ट में, मतलब ब्लॉग खत्म करते हुए बुक्स के बारे में बताऊंगा। मुझसे कहा गया था, कमेंट एक किसी ने किया था, मैं शायद नाम भूल गया हूँ, उन्होंने कहा था कि अपनी टॉप 10 बुक्स बताइए प्लस अपनी फेवरेट बुक्स बताइए। तो टॉप 10 तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टॉप 10 मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसी 3 किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। और ये किताबें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, धीरे धीरे लाते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं जो मेरी बुक है, जिसको पहली बात तो हर किताब को ना बार बार पढ़ना चाहिए। कोई भी किताब सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, उस किताब से एक चीज समझेंगे, अब आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो कोई नई चीज समझेंगे आप उस किताब से, है ना। तो जो किताब मैं रेकमेंड करूंगा आपको, आप पढ़ना चाहे, और मैं खुद मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहूंगा, उसमें से पहली है ये ग्रोथ हैकर। जो लोग स्टार्टअप करते हैं, जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या जो मार्केटिंग में आना चाहते हैं, मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप किस तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अपनी जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस है, जो दुकान है, कोई भी आप इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के लिए नहीं, लेकिन हाँ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या इनिशियल फैक्टर्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस किताब में सारी चीजें मिल जाएंगी, बट हाँ अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छी किताब है, पतली किताब है, आप इजिली इसे पढ़ सकते हैं और फिर आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को मार्केट करना है और आगे कौन सी और किताब पढ़नी चाहिए। तो ये मार्केटिंग के ऊपर किताब है। क्योंकि मैं रेडियो प्रोफेशनल हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केटिंग भी किस तरह से की जाती है। मैंने एमबीए तो किया नहीं है मार्केटिंग में, तो मैं जो भी नॉलेज लेता हूँ वो इसी तरीके से लेता हूँ। दूसरी किताब है जो मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए, सबको, मतलब सबको 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 सबको, वो है ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये इंटरनेट पर रेज थी किताब जब ये आई, और मैं भी सोच रहा था कि यार इतना क्यों लोग इसको लेकर एक बहुत बड़ा बना रहे हैं कि ऐसी क्या किताब निकाल दी है, और क्या सच में एक ऐसी किताब है जो मनी की साइकोलॉजी पर बेस्ड है और लोग जिसको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हर दूसरा तीसरा ट्वीट इसी के बारे में था, इंस्टाग्राम पर कोट्स इसी के चल रहे थे। एक ये किताब बहुत रेज है, एक इसके अलावा साइको साइबरनेटिक्स बहुत बड़ी रेज है, एटॉमिक हैबिट्स बहुत बड़ी रेज है। तो ये 3 किताबें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, तीनों मेरे पास है, पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ये उन किताबों में से, एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़िए। इसमें बेसिकली बताया गया है कि पैसा क्या है। लोगों को लगता है पैसा ना सिर्फ या तो हाथ का मैल है, ठीक है, या ज्यादा पैसा 2 नंबर से ही कमाया जा सकता है, या हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हम तो पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। इस किताब को आप पढ़िए, पैसे से रिलेटेड आपकी जो एक कहते हैं ना एक धारणा है, उसको ये किताब बदल देगी, सीरियसली। और जहां आपको लगे ना कि मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो रुक जाइए। किताब सिर्फ इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको पढ़नी है, नहीं। जहां आपको लगे किताब समझ में नहीं आ रही है, रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, एक दिन का ब्रेक लीजिए, अगली बार फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। बट मेरे हिसाब से आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, प्लीज। चाहो तो मैं खरीद के दे दूंगा, ठीक है, आप बस बोलो कि हाँ अखिल भाई मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं आपको खरीद के दे दूंगा। बट ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपके जो मनी के फंडे हैं
वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका पैसों को, मनी को देखने का नजरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और तीसरी वो किताब जो बहुत औसम है, ये इतनी बढ़िया किताब है कि मैंने इसको बहुत से लोगों को ऑलरेडी गिफ्ट किया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि भाई जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। तो ये वो किताब है जो बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने सीक्रेट पढ़ी होगी, है ना, सीक्रेट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। तो सीक्रेट से एक स्टेप आगे अच्छी किताब जो है वो ये है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एस्टर एंड जेरी हिक्स की किताब है। 200-250 रुपए की किताब है मात्र, और इतनी खूबसूरत किताब है। इस किताब की एक कोट जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये कि ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि आप घुट घुट कर जिए, आप मर मर के जिए, आप लोन चुकाते रहें, आप बाकी चीजों को करते रहें, लेकिन अपनी जिंदगी ना जिए। ऊपर वाले ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप अपनी जिंदगी खुलकर जिए। लोगों को लगता है, उनका बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि चीजों की कमी है। इस बुक के अंदर अब्राहम होते हैं जो राइटर से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुमको क्या चाहिए, तुमको कितना चाहिए वो बताओ। ये मत सोचो कि यार मैं 10 लाख 1000 करोड़ ना कमा ही नहीं सकता। जहां आपने मेंटल ब्लॉकेज डाल दिया, वो ये मेंटल ब्लॉकेज धीरे धीरे आपको हर जगह मिलेगा। फिर आप पता है क्या कहोगे, यार सातों सुख कहां सबको मिलते हैं, यार अच्छे पार्टनर में सारे गुण कहां मिलते हैं, यार अच्छी फैमिली कहां मिलती है, यार अच्छे दोस्त कहां मिलते हैं। ये ब्लॉकेज हर जगह आपका लगता चला जाएगा। तो ये ब्लॉकेज जो है वो हटाइए। दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, आपको क्या चाहिए आप वो बताइए। आप इसमें बताया गया है कि यूनिवर्स एक तरीके का, एक यूनिवर्स को एक रेस्टोरेंट मानिए। ठीक है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप मेन्यू देखते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, 2 ये चाहिए, एक डेजर्ट में ये चीज चाहिए। सेम यूनिवर्स से उसी तरीके से आप ऑर्डर कीजिए कि डियर यूनिवर्स, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए, एक अच्छा बेटा या बेटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यूनिवर्स से मांगिए और यूनिवर्स वो चीजें आपको देगा। और अब कई बार हम लोग मांगते हैं लेकिन वो चीजें नहीं आती हैं। तो क्यों नहीं आती हैं? वो सारी चीजें इसमें है कि मांगना कैसे है, मांगना क्या है, मांगने के बाद क्या करना है। कई बार हम लोग अपने ही थॉट्स को रेजिस्ट कर देते हैं कि हम ऊपर वाले से मांगते तो हैं कि यार मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, बट फिर खुद ही बैक ऑफ द माइंड नहीं चलता है कि यार नहीं यार, इतने लोगों का रहता है, अपना कैसे होगा, नहीं होगा यार। तो वो जो रेजिस्टेंस आप खुद ही देते हैं सबकॉन्शियसली, वो कैसे हटाना है, भाई बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, आपको पढ़नी होगी। अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहो, मैं आपको ऑर्डर करके देता हूं। ठीक है, क्या पता इस किताब से जैसे जितना मुझे हेल्प मिला, क्या पता शायद आपको और ज्यादा मिले। ये किताब, ठीक है, नंबर 1 पर है मेरी ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 2 पर है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और नंबर 3 पर है ग्रोथ हैकर। ये मार्केटिंग की किताब है। अगर आपको ये किताबें, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसी लगी हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार अखिल भाई मुझे मैं दे दो यार, मैं स्टूडेंट हूं, मैं शायद इसे खरीद नहीं पाऊंगा, आप मुझे गिफ्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, सो आई विल डेफिनेटली गिफ्ट यू। आप मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी मैं आपको सिर्फ 3 बुक्स दिखा रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें जो मुझे पसंद है, चाहे वो माइथोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हैबिट से रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मुझे और पसंद है, मैं वो इन फ्यूचर आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। Do like, watch, share and subscribe our YouTube channel which is अखिल रक्षा की दुनिया। आज की ब्लॉग में हमने सिर्फ किताब की बात की है, सिर्फ इतना ही। ठीक है।